और उसके बाद मोहरे, ठीक, या मोहरों का अवलोकन, और चौथा हमारे पढ़ना है वो मृदभाण, ठीक, मृदभाण। यही तो पढ़ना है, क्या चीजें। मृदभाण कल हम आपको बता चुके थे वास्तुकला, इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं रही। मूर्तिकला, मूर्तिकला में हमने बताया था धातु नंबर 1, नंबर 2 प्रस्तर, नंबर 3 मृण मूर्ति, ठीक, मृण मूर्ति, ठीक, मिट्टी की मूर्तियां। ये तो आपको बताया था कि 3 भागों में बांटा गया। धातु में कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, नर्तकी नंबर 1, नंबर 2 कांसे का भैंसा, भैंसा मोहनजोदड़ो से मिला हुआ, कांसे का भैंसा मोहनजोदड़ो से मिला हुआ, ठीक, तांबे का हंस, तांबे का हंस लोथल से मिला हुआ। जैसी ये मूर्तियां, माप हम बता चुके हैं इसलिए माप नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखना, ये नहीं कहना माप नहीं बताए हैं। कांसे की नर्तकी 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 बता चुके, नहीं बता चुके। आज हम इसलिए इसको माप नहीं बताते हैं, अभी एक बार हम रिवाइज करवाएंगे, ठीक। प्रस्तर कल के स्क्रीनशॉट और आज मैंने उसको रख भी दिया है, अभी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, परेशान ना हो। प्रस्तर कृतियां देखिएगा, प्रस्तर कृतियों में मैंने बताया था हड़प्पा से, ठीक, हड़प्पा से पुरुष धड़, पुरुष धड़, पुरुष नर्तक धड़, पुरुष नर्तक धड़ बता रहे नहीं बताए थे। मोहनजोदड़ो से पुजारी राजा, पुजारी राजा, द प्रीस्ट किंग, द प्रीस्ट किंग की प्रतिमा प्रस्तर में। मृण मूर्तियों में बुल, मोहनजोदड़ो से, ठीक, इसकी भी बात हम कर चुके थे। मदर गॉडेस, मदर गॉडेस टेराकोटा मृण मूर्ति में है, आप इसकी भी बात कर चुके थे, ठीक। तो ये प्रमुख मूर्तियां भी हम आपको बता चुके थे। मोहरों के अवलोकन की बात कर रहे हैं, मोहरों के अवलोकन की ये भी हम बता चुके थे नोट में कि सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां ही प्राप्त हुई हैं, धातु की मूर्तियां और प्रस्तर कृतियां कब प्राप्त हुई हैं। मोहरों के अगर अवलोकन की बात करते हैं तो मोहरों में सबसे ज्यादा मोहरें स्टेटाइट सैलखड़ी या साबुनी पत्थर की बनाई गई है, ये हम आपको क्लियर कर चुके थे। किसी को अभी वहां तक समस्या और क्या, और काहे की है, तो सब बता चुके हैं, 1000 बार बता चुके हैं अभी, और आज भी वही है तो फिर हद हो गई। देखिएगा कल वाला जो आपको पढ़ाया गया था उसी पे मैं चर्चा कर ले रहा हूं, आपका ये भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सारी चीजें आपको मिली होंगी उसमें मिल जाएंगी। चलिए
ठीक, देख लीजिए जो बताया गया था, ध्यान से इस पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब लिख दिया है जो बताया गया था। रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आपका पूरा है। ठीक, शेष जो आपकी है खो संबंधी तथ्य या जो भी चीजें मिली हुई हैं वो आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, देखेगा सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आपको पहले से ही मैंने देख रखा है, बता भी दिया था कल भी, इसीलिए मैं फिर दोबारा रिपीट करवाने के लिए मैं कर रहा हूं। अभी ध्यान रखना, अगर बताने होते तो मैं इसका नहीं बता भी दिखाता, कल खोल को हम बता चुके हैं आपको ये कंप्लीट चीजें। ठीक है, देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि हम आपको पहले से बता चुके हैं, सबसे पहले प्रस्तर मूर्तियां हम बात करते हैं। प्रस्तर मूर्तियों में हड़प्पा से सबसे पहला पुरुष धड़ मिला हुआ है। देख लीजिएगा, माप है, कल बताए थे 10.2 गुणे 5.8 गुणे 3 सेंटीमीटर, ये देख लीजिएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। माध्यम तो कहता है लाल चूना पत्थर में बनाया गया है, 2500 ईसा पूर्व का है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में संग्रहित है। जैन मुनि विद्यानंद के अनुसार, किसके अनुसार? जैन मुनि विद्यानंद के अनुसार आदिनाथ का शिल्प है। ठीक है, आदिनाथ कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो आपको पता ही होगा, महावीर स्वामी हैं। ठीक है, आकृति जो उनका प्रतीक है वो सिंह है। ठीक, रंग पीला है। ये बातें भी आपको पूछी जाती हैं, लेकिन ये पार्ट आपका जो है चित्रकला का है, स्थापत्य कला का नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा। दूसरा हमने आपको बताया पुरुष नर्तक धड़, कल हम चर्चा कर चुके थे, कल जो चर्चा कर चुके थे उसी की पीडीएफ आज हम रिवाइज करवा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना। पुरुष नर्तक धड़ माप 10 गुणे 4 गुणे 3 सेंटीमीटर, ये रही, आप देख लीजिएगा। ठीक, 10 गुणे 4 गुणे 3 सेंटीमीटर। ठीक, काला, ठीक देख लीजिएगा, काला या ग्रे चूना पत्थर में 2500 ईसा पूर्व में है। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये भी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। किसके अनुसार? सर जॉन मार्शल के अनुसार नटराज का आदिनाथ रूप है। ठीक है, नटराज का आदिनाथ रूप है, ध्यान रखना। ठीक, प्रस्तर मूर्तियों में, ठीक, अभी 3 बातें हम वहां पर बता चुके हैं। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित या पुजारी राजा या पृष्ठ किंग की प्रतिमा। बात एक ही है, माप 18 गुणे 11 गुणे 8 सेंटीमीटर, सफेद चूना पत्थर में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, 2500 ईसा पूर्व की है। खासियत इसकी क्या है तो देख लीजिएगा, त्रिफुलिया अलंकरण। ठीक, त्रिफुलिया या इसको त्रिपत्ति, देख लीजिए, त्रिपत्ति अलंकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, त्रिपत्ति अलंकरण के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए आराम से खूब, आज इसको ऐसा नहीं है, ये एक मान लीजिए अभी एनवीएस अभी जस्ट 2022 के पेपर में सीधी माप पुरुष धड़ की पूछ ली गई है। पेपर तो हल करा चुके हैं, हल नहीं कराए हैं तो देखो, अभी केबीएस का शायद आपका पेपर हम मंगलवार को लाइव सेशन में हल करवाते, 2014 वाला जो हल करवाते उस दिन, उसका जो है पावर पॉइंट बन चुका है। ठीक है, पीपीटी बन गया, उसके माध्यम से पहले स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपका स्पष्ट भी वो दिखाई देगी पीडीएफ, तो उस पर हमें हल करवाना है। तो ये ध्यान रखना, हफ्ते में एक कोई पेपर उठा लिया करेंगे जिसका आपको जो है पूरा का पूरा सार प्रस्तुत करेंगे कि पेपर किस पैटर्न का रहा। तो अभी मैंने बताया एनवीएस के 2022 पेपर में अभी जस्ट ये पूछा ही गया था। ठीक, तो ये तो हमारी प्रस्तर कृतियां हो गई। ठीक है, ये आपने देखा कि प्रस्तर कृतियां हो गई। ठीक है, प्रस्तर कृतियां हो गई। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, ठीक, देख लीजिएगा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं लिखने का नहीं है, याद करने का। अभी हम सुनेंगे इसी पीडीएफ से भी फिर से सुनेंगे, एक कैंडिडेट से सुनेंगे, ध्यान रखना। अब ये नहीं हम फटाफट क्या करते हैं कि नहीं लिख रहे हैं, वो पीडीएफ हम बता रहे हैं कि दे देंगे, अभी पीडीएफ मिल जाएगी तो लिखेंगे नहीं, कोई भी कैंडिडेट अभी लिखेगा नहीं, बस समझे।
दूसरा आपने बताया भी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे स्वरूप को हमने कांस्य मूर्ति के रूप में देखा है। देख लीजिएगा कांस्य मूर्तियां। कांस्य मूर्ति के दायरे में सबसे पहले कांस्य नर्तकी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, हर चीज में आएगा ही आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य की बात है, कांस्य की नर्तकी छूट जाए भूल जाइएगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आएगा ही आएगा। अब हमने बताया कि सर्वाधिक ठीक है मूर्तियां या इसी काल में जो है देख लीजिएगा कि इस काल में कांसे का अधिक प्रयोग होने के कारण इसको कांस्य युगीन, क्या कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांसे की नर्तकी क्या करें, डांसिंग गर्ल, माप 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ही है, ध्यान रखना 2500 ईसा पूर्व की मूर्ति है। अगर विशेषताएं कहता है कि इस नर्तकी में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ध्यान रखना त्वचा का रंग सांवला है, इधर लिखा हुआ देखो त्वचा का रंग सांवला एक विशेषता। बाई भुजा पर 24 से 25 चूड़ियां जो काहे की हाथी दांत व ठीक है प्रस्तर की बनाई गई है काटकर, ठीक है प्रस्तर की, हाथी दांत या प्रस्तर की बनाई गई हैं। तो कह रहा है बाई भुजा में 24 से 25 चूड़ियां, सिर के पीछे जूड़ा लगा हुआ है, दाहिना हाथ कमर पर रखा है और बायां हाथ नृत्य मुद्रा में है जो शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य ठीक है नृत्य को दर्शा रहा है, शास्त्रीय नृत्य को दर्शा रहा। वैसे भी आपको पता होगा शास्त्रीय नृत्य की संख्या, तो कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर, शास्त्रीय असम। याद है सबको कि नहीं? आठों याद है शास्त्रीय नृत्य? आठों याद है जैसे गिनाए 8 शास्त्रीय नृत्य सबके जुबान पर हम बता रहे हैं, आज ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोक नृत्य जैसे बिहू असम का, ठीक है बहुत मोस्ट है, घूमर राजस्थान का बहुत मोस्ट है, छपेली, ये जितने भी हैं इस तरीके के लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन पे भी चर्चा देखना, जब किसी दिन अभी आएगी बात तो मैं आपको 8 शास्त्रीय नृत्य उन पे भी चर्चा करके बताऊंगा। ध्यान रखना बायां हाथ नृत्य मुद्रा में कैसा नृत्य दशा, तो शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी क्या विशेषता है, तो मधुशिष्ट तकनीक में है ये। कौन सी? ये जो हमारा शिल्प है ये मधुशिष्ट तकनीक में लास्ट वैक्स प्रोसेस में बनाया गया है, ठीक। लास्ट वैक्स प्रोसेस में बनाया गया है, अभी क्लियर है? लास्ट वैक्स प्रोसेस में है। और मोम का प्रारूप, ठीक है, या मोम के प्रारूप पर मिट्टी, जैसे मोम से कोई मूर्ति बनाना तो मोम के प्रारूप पर मिट्टी का आवरण चढ़ा करके, पहले हम मोम की मूर्ति बना लिए और उसके ऊपर मिट्टी का आवरण चढ़ा दिए। तो कह रहा है कि मोम के प्रारूप पर मिट्टी का आवरण चढ़ाकर गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है, मोम के पिघलने के पश्चात उस स्थान पर पिघला कांसा डाल दिया जाता है। जब मोम का पिघल जाना और मोम के पिघल जाने के बाद वह स्थान खाली हो जाता है तो उसी स्थान पर क्या होता है, पिघला कांसा डाल दिया जाता है। तो इतनी समृद्ध पद्धति का जो है इनको ज्ञान था। तो पूछेगा, अभी पूछा भी है एनवीएस में, एनवीएस अभी जब पेपर अभी बैक में हुआ किस तकनीक में बनी है, तो मधुशिष्ट तकनीकी। नहीं मिलेगा तो इसी को डोगरा धातु ढलाई पद्धति भी कहते हैं, ध्यान रखना डोगरा धातु ढलाई पद्धति भी कहते हैं। तो कांस्य मूर्ति एक तो ये हो गई। दूसरी, मोहनजोदड़ो से कांसे के भैंसे की प्रतिमा आक्रमण मुद्रा में बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से कांसे के भैंसे की प्रतिमा, कैसे, कांसे के भैंसे की प्रतिमा आक्रमण मुद्रा में बनाई गई है। ये भी हमारी कांस्य है, ठीक है, ये भी प्रतिमा हमारी कांस्य प्रतिमा है। और इसी के साथ में कांसे की भेड़ तथा रथ, देख लीजिएगा, कांसे की भेड़
नंबर 1 कांसे की भेड़ और नंबर 2 रथ। ठीक, ये दोनों दायमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी वाला विस्तार मैंने पहले दिन समझा दिया था इसका, तो वहां से मिली हैं। और ये संग्रहालय कहां पर है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है प्रतिमा, ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है प्रतिमा। अभी क्लियर है? ठीक, तोड़ तोड़ करके हमने इसलिए बता दिया कि आप कोई कंफ्यूजन ना हो कि नहीं कांसे की कौन सी, प्रस्तर की कौन सी है। ठीक है, तो बार बार तोड़ करके भी आपको हम बता दे रहे हैं, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब इससे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में कंफ्यूजन नहीं हटा सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है अगली हमारी जो आती हैं, ठीक, अगली जो आती हैं वो आती हैं मृण मूर्तियां। जैसा कि अभी हमने मिट्टी की मूर्तियों की बात कही थी कि मृण मूर्तियां, ठीक, मृण मूर्तियां, इस पे हम देख ले रहे हैं। तो मृण मूर्तियों की विशेषता के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, मृण मूर्तियों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख बात होती है। मोहनजोदड़ो DSSB में बहुत ज्यादा इससे पूछ लिया गया था मृण मूर्तियों से। ठीक, तो मृण मूर्तियों में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले माता देवी की प्रतिमा जो लिखी हुई है मदर गॉडेस के नाम से, इसको भूमिज मां के नाम से भी जाना जाता है। भूमिज मां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो भूमिज मां के नाम से भी इसको जाना जाता है। मां 22 गुणे 18 गुणे 5 सेंटीमीटर, कहीं पर 23 गुणे 8.5 भी रहता है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। 23 गुणे 8.5 गुणे 5 सेंटीमीटर कहीं कहीं पर मिलती है ये माप, लेकिन नहीं, जरूरत नहीं है हमें बात। ठीक है, 22 गुणे 8 गुणे 5 सेंटीमीटर की ही माप को याद करना है। ठीक है, याद करना है, क्लियर है? बात करता है कहां संग्रहित है, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। हाँ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी यह है कि विशेषता बड़ा खास पूछता है। DSSB में ही पूछ लिया गया मदर गॉडेस के सर पर क्या है, तो सर के ऊपर पंखे नुमा, जो सिर पर है, सिर पर पंखे नुमा टोपी पहने हुए दर्शाया गया है DSSB का। ठीक है, 2016 का पेपर उठा करके देखेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, कमर में कमरबंद है, बिल्कुल सही है। कानों में गोल कुंडल दिखाए गए हैं, भुजाओं में बाजूबंद है। ठीक है, ये विशेषता इसकी है, ध्यान रखना। भुजाओं में बाजूबंद, कानों में गोल कुंडल, कमर में कमरबंद, पंखे नुमा टोपी। ठीक है, दूसरा धड़ जो आता है वो हड़प्पा से प्राप्त होता है। हड़प्पा से पृथ्वी की देवी या उर्वरता की देवी क्या है, मृण मूर्ति में दिखाया गया, तो गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ठीक, जैसे मिस्र में नील नदी का वरदान है, तो नील नदी को, ठीक है, पूजनीय नदी नील माता के नाम से जो है दिया जाता है, वैसे यहाँ पर पृथ्वी को उर्वरा की देवी के रूप में पूजा गया है। और इसीलिए गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो पनप रहा उसके बाद विकसित होगा, ऐसा दर्शा करके और कह दिया गया कि यहाँ पर इसकी पूजा होती थी। ये तो सबको पता है कि मोहनजोदड़ो, बड़ी सिंपल सी बात, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, सीधी बात करिए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो थी वो थी मात्र सत्तात्मक। ठीक, मात्र सत्तात्मक, इसलिए सबसे ज्यादा पूजनीय पशु एक श्रृंगीय बैल। ध्यान रखना, जब सत्ता मां के हाथ में तो पूजा गया पिता, और वैदिक काल सत्ता पितृ सत्तात्मक, तो पूजा जाएगा फीमेल, अम्मा, अर्थात गाय सबसे ज्यादा पूजनीय थी। ये बड़ी सिंपल बात है, बस ऐसे ट्रिक से याद कर लेना है आपको। ठीक, तो वैदिक काल पितृ सत्तात्मक, पूजा गया किसको, ठीक, पूजा गया गाय को, और मात्र सत्तात्मक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे ज्यादा जो बनाया गया, सबसे ज्यादा जो पूजनीय पशु है वो एक श्रृंगीय बैल या यूनिकॉर्न है। ठीक है, यूनिकॉर्न है। ठीक, तो ध्यान रखना। हाँ,
ये यूनिकॉर्न सबसे पूजनीय पशु है, यूनिकॉर्न। ठीक, बात कर रहे हैं आगे मोहनजोदड़ो से बुल के बारे में पहले से हम बता चुके हैं, बड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए 2021 के पेपर में बुल को टेराकोटा काम से कराते कराते अंतिम एफ कर दिया गया, क्योंकि बुल टेराकोटा में भी है और बुल कांसे में भी बना है। उसको कुछ लोग भैंसा कहते हैं, कुछ विद्वान बुल के नाम से भी जो है जानते हैं। और दोनों मूर्तियां जो मिली हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं, दोनों मुख्यतः राष्ट्रीय संग्रहालय पर, तो इसलिए वो आपका एफ बना देगा, तो ध्यान रखना ये है मिला हुआ। उसके बाद लोथल से गोरिल्ला का शिल्प मरण मूर्ति में मिला है, लोथल नामक स्थान से गोरिल्ला का शिल्प मिला हुआ है जो मरण मूर्ति मिट्टी में बना हुआ है। अब क्या कर रहा है, एनवीएस में दो क्वेश्चन उठा लिए गए। सबसे पहला अभी पेपर उठाइए, देखते जाइए। सबसे पहला कहा गया कि जो है सिंधुवासी किस पर बनाते थे बर्तन, तो ध्यान रखना कुम्हार के चाक, सिंधुवासी क्वेश्चन पूछा गया, सिंधुवासी बर्तन बनाते थे, लिखा गया। ठीक, किस पे, तो वहां पर चाक। अब चाक सही हो गया, तो अब बड़ा कंफ्यूजन की सर चाक मतलब, हाँ ध्यान रखना यहां पर जितने भी बर्तन बनाए गए हैं, जितने भी मृण पात्र बनाए गए हैं, वो सारे के सारे एक सुव्यवस्थित दायरे में और चाक के माध्यम से अति सुंदर बनाए गए हैं। इसीलिए वहां पर आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछ लेगा, इसका कोई मतलब नहीं था। तो कुम्हार ने मुख्यतः चाक के प्रयोग से बर्तनों का निर्माण किया है। कांचली मिट्टी अर्थात फेंस से ज्यादा चीजें बनाई गई हैं। है क्या फेंस? ठीक, तो कांचली मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती है प्रकार की, कांचली मिट्टी को गूंथ कर मसाला तैयार करके, कांचली मिट्टी क्वार्टिजाइट नामक पत्थर के चूर्ण से बनती थी। जो कांचली मिट्टी है वो क्वार्टिजाइट नामक पत्थर के चूर्ण से बनती थी। इसमें कांच का चूर्ण मिलाकर आग में पकाया जाता था। इस प्रकार फेंस की तकनीकी विकसित होती थी। सिंधु घाटी में सर्वाधिक मूर्तियां जो बनी हैं वो मृण मूर्तियां हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी हैं, तो हम कहेंगे सर्वाधिक मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो मिट्टी की ही बनाई गई हैं। ठीक है, सर्वाधिक मूर्तियां मिट्टी की ही बनाई गई हैं। अब ये क्लियर? किसी को कोई भी इसमें समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो बताएं हमको। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक, सिंधु घाटी मुद्राएं या मोहरे, जैसा कि हमने तोड़ तोड़ के पढ़ाया था वैसे ही तोड़ तोड़ करके मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक, सर्वाधिक मोहरे अभी मैंने ये समझाया था कि सर्वाधिक मोहरे सिलखड़ी या साबुनी पत्थर या स्टेटाइट की बनी हुई है। ठीक, स्टेटाइट की बनी हुई है और ज्यादा से ज्यादा मोहरे 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर वर्गाकार या चौकोर मिली है। ध्यान रखना DSSB के पेपर में इस माप को ऐसे ना पूछ करके 3/DSSB के पेपर में इसको ऐसे ना पूछ करके बल्कि ये पूछ लिया गया क्या कि जो है 3/4 से 1/4 आकार की मिली है। ध्यान रखना अगर ये नहीं मिलता है तो सुनील कुमार की छापा कला की बुक में ये माप दी हुई है, जिसका मतलब लगभग वही बैठता जाकर के है और ये वहां पर सही हो गया था। तो ध्यान रखना ये भी सही है अपनी जगह पर और ये भी सही है, क्योंकि जो है बिल्कुल सबका मानक एक मिल था, थोड़ा बहुत रहेगा, तो दोनों हमको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो ये भी है वो भी माप है, दोनों याद कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से अब देखिएगा इसमें क्या क्या विशेषता, कौन कौन सी मोहरें कहां से मिली हुई हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो से एक सरंगीय बैला भी हमने बताया कि सर्वाधिक मोहरें जो मिली भी हुई हैं, सर्वाधिक मोहरें वो अभी हमने आपको पहले से ही बताया था कि यूनिकॉर्न की ही है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहां पर पूजनीय पशु माना जाता था, इसलिए व्यापारिक तौर पर सबसे ज्यादा इसी की मोहरें प्राप्त हुई। ठीक,
तो मोहनजोदड़ो से एक सरंगीय बैल या एक सरंगीय वृषभ या यूनिकॉर्न, इसकी यूनिकॉर्न की माप है, ठीक है, 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.4 सेंटीमीटर। बनी कहाँ में है? सेलखड़ी पत्थर में बनाई गई है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से पशुओं के सिर सहित पीपल के वृक्ष, ठीक, पशुओं के सिर सहित पीपल के वृक्ष एक है मोहर। इसकी माप जो है 3.3 गुणे 3.3 गुणे 1.4 सेंटीमीटर है। इसके अतिरिक्त एक और मोहर प्राप्त हुई है जो यही मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, ठीक। 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य की आकृति, 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य की आकृति, ये भी मोहर आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और दोनों की दोनों राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ही संग्रहित हैं, ठीक है। दोनों की दोनों राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ही संग्रहित हैं। तीसरी जो मोहर प्राप्त हुई वो पशुपति मोहर प्राप्त हुई है और पशुपति मोहर हर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो आप पूछिए मत कि कहां कहां नहीं पूछी गई है। अगर कहीं पेपर आप देने जाएंगे तो पशुपति मोहर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अशोक के काल में सारनाथ स्तंभ, ठीक, जितना अशोक के काल का सारनाथ स्तंभ उतना ही पशुपति मोहर यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान रखना कि ये वेरी इंपॉर्टेंट मोहर है, ठीक है, और इसको हर हालत में हर बात को हर बच्चा याद कर ले। ये ना हो कि इसको हम याद नहीं कर रहे हैं। माप 3.4 गुणे 3.4 गुणे 1.4 सेंटीमीटर की माप है, ठीक। उनके मतलब पशुपति के बाईं ओर एक गैंडा एक भैंसा, ठीक, एक गैंडा एक भैंसा तथा दाईं ओर हाथी तथा शेर और ब्रैकेट में कुछ विद्वान इसको बाघ भी लिखे हैं, जो आए वो सही है, ठीक। तो शेर और बाघ और पांवों पर 2 हिरण अथवा 12 सिंघा बने हैं और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। ये मोहर हो गई। उसके जो अगली मोहर आपकी है वो कुकुद युक्त बैल की है जो 2.5 गुणे 3.3 गुणे 1.4 सेंटीमीटर में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगली नेक्स्ट मोहर DSSB में पूछी गई मोहर है, चानूदड़ो से प्राप्त है, सेलखड़ी में बनी हुई है, पीपल की 2 पत्तियों सहित ध्वज, एक ध्वज है जिसमें 2 पत्तियां लगी हैं पीपल की और उसी में 2 महिलाएं उसकी को पकड़े दर्शाई गई हैं। ये मोहर भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये तो हमारी हो गई प्रमुख मोहरें, ठीक है, प्रमुख मोहरें। क्लियर है? जितनी भी हैं मोहरों के बारे में हमारी बात हो गई, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे मृणपात्रों पर, ठीक है, चर्चा करते हैं मृणपात्रों पर, ठीक। मृणपात्रों पर देख लीजिएगा इसमें, ठीक। सिंधु घाटी में मृदभांड जो है, मृदभांड ये बने कैसे? तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार की चाक पर बनाए गए। मैं एक बार रिपीट कर चुका हूं कि जितने भी बर्तन हैं वो कुम्हार की चाक पर बनाए गए हैं, ठीक है। और किस तकनीक में, तकनीक पूछ सकता है आपसे कि ये तकनीक इनकी कौन सी बनाने की थी, तो ध्यान रखना स्लिप तकनीक, ये स्लिप तकनीक मैंने लिखा हुआ है, स्लिप तकनीक में बनाई गई सारे के सारे बर्तन हैं। तकनीक जरूर याद कर लेना भैया, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। स्लिप तकनीक में बनाए गए सारे के सारे बर्तन हैं और पूछ भी लेता है कि क्या प्रकृति है, तो चाहे यूनान में हो, ठीक, मिस्र की सभ्यता में हो, क्रीट की सभ्यता में हो, माइसिनिया की सभ्यता में भैया हर जगह पर लाल धरातल पर काले रंग से चित्रकारी लगाकर क्या आइएगा, आंख मीच करके। यही सिंधु घाटी सभ्यता में भी है, लाल धरातल बनाया गया है और लाल धरातल के ऊपर काले रंग की चित्रकारी की गई है। ये जो है यहाँ पर बर्तनों की विशेषता है। 2 बर्तन आप याद कर सकते हैं। नंबर 1 मोहनजोदड़ो का मृदभांड या जार
जो 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य है, ये मृदभाण हमारा। ठीक, और रांची संग्रहालय में है। एक ही यहाँ पर जेड हार, ठीक है, जेड हार भी मिला हुआ है। जेड हार वो भी एक मृदभाण पर ही है, वो हार नहीं समझना, चित्रित है, तो वो भी मोहनजोदड़ो में ही जेड हार भी मिला हुआ है। ठीक है, जेड हार, जेड हार, ठीक है, वो भी नहीं मिला हुआ है। और हड़प्पा से जो मिला हुआ है, एक मछुआरा अपने कंधों पर बहगी लिए हुए जा रहा है। ठीक, एक मछुआरा अपने कंधों पर बहंगी लिए हुए जा रहा है। एक शिकारी मृग का शिकार कर रहा है। ये मुख्यतः हम जो हमारे मृद भाणों पर बनाए गए चित्र हैं। ठीक है, मृद भाणों पर बनाए गए चित्र हैं। तो ये आपकी जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता है, कल जो मैंने पढ़ाया था, एक बार फिर से आपको अच्छे से रिवाइज कर दिया है। ठीक है, सभी को अभी उनके ग्रुप्स पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता अब ये तो भी अजीब सी बात पूछ ली हो, बहंगी क्या होता है? मछली उछली खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ, तो फिर कैसे जानोगे? नदी पर जाइएगा जिसमें जो है मछुआरा मछली पकड़ पकड़ करके एक झवे की बिनी हुई टाइप में जो है टोकरी सी होती है, जिसका मुंह छोटा सा होता है, अंदर का जो है एक ऐसा होता है, वो जो अरे भगोना टाइप समझ सकते हैं कि उस तरीके का होता है, जो है गांव में जो है होता है, तो उस टाइप में जो है उसी में उठा करके रखी जाती थी मछलियां वगैरह, उसी को पीठ पर लाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये पहली, ठीक, ये आपका हो गया। मैंने आपको पूरा आज सिंधु घाटी सभ्यता बता दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं हमको। ठीक, किसी को कोई भी समस्या हो, और सभी लोग एक चीज ध्यान रखें, जो लोग नए जुड़ रहे हैं भैया वो लोग और कोशिश करें, जितने भी अभी पहले से ऑनलाइन कर रहे हैं या कोचिंग वाले लोग, अपना ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप, कोशिश ये करें कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जितना हो सके शेयर करें। कुछ दिन में आपकी पीडीएफ और क्विज जो कराने होंगे वो हम भी टेलीग्राम पर ही करा दिया करेंगे। ठीक, हफ्ते का जो रहेगा जिससे सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, हफ्ते का जो है कोई आपको एक मिलेगा टेलीग्राम पर। कोशिश ये करें कि जितना हो सके उसको टेलीग्राम वाले ग्रुप को जरूर शेयर कर लें। ठीक, ठीक है, तो आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हो गया।